सो हेलो गाइस। तो कॉलिंग ड्रैगन के एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं, तो इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। तो आज के एपिसोड जो होता है शुरू होता है एक जंगल के सीन को दिखाते हुए, और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक स्टूडेंट को जो एक बहुत ही खतरनाक सी फॉरेस्ट में होती है, जहाँ पर उसके सामने दिखाया जाता है बहुत सारे खतरनाक बीस्ट जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। और यहाँ पर इस बंदे के साथ क्या होता है हमको नहीं मालूम, क्योंकि यहीं पर ही हमारा एपिसोड ख़त्म तो नहीं होता बल्कि सीन कट हो जाती है। और फिर वहाँ पर सीन कट होकर सीन दिखाया जाता है हमारे मास्टर टैलेंट की तरह। मास्टर टैलेंट जो होता है हमारे हीरो को बता रही होती है कि बच्चे तुझे जो टेक्निक में सिखाने वाला हूँ वो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, जिसकी वजह से तेरा माइंड पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी और यहाँ पर तेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और क्या तू जानता है वो पावर कौन सा है? स्टोन की यहाँ पर कलाकारी करना, यानी आर्ट तैयार करना। यानी हमको सिखाया जाता है जो स्टोन से बहुत ही अच्छी तरीके से आर्ट बना जाती है ना, बहुत सारे स्टैचू, वही टेक्निक हमारे हीरो को सिखाने वाली होती है। हमारे हीरो को जो होता है हमारा मास्टर बता रही होती है इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर हमारा हीरो पूछता है कि मास्टर क्या आप भी ये के ऐसे ही मास्टर थे क्या? और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा मास्टर जो होता है चौड़ में आ जाती है और कह रहा होता है कि हाँ मुन्ना हाँ, तू का समझे हमको ये मामूली थोड़ी ना है, हम भी एकदम नेक्स्ट लेवल बंदे हैं, तो हमसे ज़्यादा बदतमीज नहीं, क्योंकि हम भी ये सब तो हैं। तो यहाँ पर हमको कोई मामूली मत समझना, क्योंकि हमसे सीखने के लिए बड़े बड़े मास्टर भी हमारे पीछे पड़ा रहती थी, लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होती कि उन सबको मैं सिखा सकूँ। तो ये टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ बच्चे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गौर से सीखना होगा, और इसके लिए तुम्हारे माइंड को सबसे ज़्यादा पहली बात के शांत रखना होगा। और इसके लिए तुम्हें इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा वक्त लगने वाली है। तो यहाँ पर इस वक्त को ज़रूर से एडजस्ट कर लेना, और यहाँ पर तुम मत समझना कि ये टेक्निक बहुत ही आसान है तो मैं इसको ज़रूर से सीख लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसको बड़े बड़े आर्टिस्ट भी नहीं कर पाते थे, और इसी वजह से तो कम यहाँ पर मिलते हैं स्टैचू। और यहाँ पर ये टेक्निक सीखने के लिए सबसे पहली बात तो मैंने तुम्हें बताया, अच्छी तरीके से माइंड को प्रेस करना होगा और अच्छी तरीके से माइंड को एकदम रिलैक्स रखना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे माइंड के अंदर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पावर घुस जाएगी, और यहाँ पर तुम्हारा जो माइंड में जो एनर्जी आएगी उसी वजह से तुम उस चीज़ से यहाँ पर बना सकते हो यहाँ पर कार्विंग। और यहाँ पर मास्टर के इंस्ट्रक्शन जो होता है ख़त्म हो जाती है, और हमारे हीरो को बताता है कि चलो फिर इस स्टोन से बनाकर दिखाओ। और फिर अपन हमको दिखाया जाता है हमारा मास्टर जो होता है इशारा कर देती है, चल बच्चे उस स्टोन को बनाकर दिखा। एक छोटे से जो होता है ड्रैगन को दिखा देती है और कह रहा होता है कि इन सब ड्रैगनों का इस्तेमाल इस ड्रैगन से इस्तेमाल कर। फिर पर हमारा हीरो जो होता है एक छोटा सा ड्रैगन जो होते हैं हमला कर देती है यहाँ पर उस स्टोन के ऊपर, लेकिन हमारा हीरो जब उसके ऊपर अटैक करती है तो स्टोन जो होता है बीच में से तोड़ डल जाती है। मतलब जब भी यहाँ पर अटैक करती है वो स्टोन जो है वहीं पर ही यहाँ पर तोड़ के रख जाती है, और यहाँ पर कोई भी शेप में नहीं आती। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और कह रहा होता है कि क्या हो रहा है ये, यहाँ पर ठीक से मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, जब भी अटैक कर रहा हूँ तभी तोड़ते जा रही है। और इसी तरह जो होता है हमारा हीरो बहुत सारे स्टोन को तोड़ के रख चुकी होती है, किसी में जो होती है अच्छे तरीके से नहीं बन पा रही होती है। इसी वजह से हमारा हीरो पूछता है कि मास्टर एक भी तो नहीं बन रहा है, तो अब क्या करें हम? और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर डैलेन जो होते हैं हमारे हीरो को बता रही होती है कि बच्चे तुम्हें इस तरीके से नहीं कर पाओगे, और तुम्हें बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कहा, तुम्हारे माइंड को शांत रखना होगा। जब यहाँ पर तुम अपने माइंड को जो है शांत कर लोगे और यहाँ पर तुम जब अटैक करोगे तो अटैक की तरफ तुम्हारे फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे माइंड के ऊपर फोकस होना चाहिए। तुम्हारा माइंड तुम्हें क्या बनाने की इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस चीज़ को बनाने की तरफ इंस्ट्रक्शन करना होगा। और जब तुम अपने हथियार को चलाओगे तो ये अपने आप ही यहाँ पर उसकी शेप में आ जाना शुरू होगा। तुम्हें ये बात पर सबसे ज़्यादा गौर करना होगा, तुम्हें पत्थरों पर गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो को जो होता है इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारा हीरो जो होता है फिर से समझ जाती है और वहाँ पर उस स्टोन के ऊपर फिर से लगाना शुरू कर देती है, और फिर वहाँ पर उस स्टोन को जो होता है काटना शुरू कर देती है। मतलब इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन में तो कोई बच्चा सीख नहीं पाता, इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है हर बार ऐसे प्रैक्टिस करते जा रही होती है। और हमारा हीरो जो होता है प्रैक्टिस करते जा रही होते करते सुबह से यहाँ पर दोपहर हो जाती है, दोपहर से यहाँ पर रात हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है करते करते एक मर्तबा जो होता है उसकी जो कार्विंग होती है वो सही तरीके पर एक मर्तबा आ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है ऐसे मेहनत करते जा रही होती है, दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात, रात से दिन,
ऐसे ही हमारा हीरो जो होते हैं मेहनत ही मेहनत, मेहनत ही मेहनत, सिर्फ मेहनत ही मेहनत करती जा रही होती है। सुबह होती है तो काम कर रही है, मतलब स्कूल की प्रैक्टिस कर रही होती है, और ये देखकर जो होती है हमारे हीरो के बारे में सोचने लगता है कि ये दिन रात क्या करता रहता है, मुझसे सिर्फ मेहनत ही मेहनत करते रहता है, मैं देखना चाहता हूँ क्या करता है रात भर। और फिर पर वो देखना शुरू कर देती है एक मर्तबा आकर, जहाँ पर हमारे हीरो को देखता है कि वो कार्विंग बनाना सीख रहा है। इसी वजह से हमारे हीरो को देखने के बाद उसको डिस्टर्ब नहीं करता कि यहाँ पर उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए दो, और यहाँ पर ऐसे चला जाती है। दूसरी तरफ हमारे मास्टर टैलेंट जो होते हैं यहाँ पर उसको देख ली चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर उसको बताता है कि तुमने फाइनली एक स्टैचू बना ही लिया है, और हमको दिखाया जाता है स्टैचू किसी और का नहीं हमारा माउस का होती है। और फिर कह रहा होता है कि भाई ये कहाँ बना लिया है तूने, अरे ठीक से देख लियो ये कौन सा जानवर होती है, अपन नहीं होती, तुम पहले से यहाँ पर अच्छी तरीके से बना नहीं पाते, कहाँ बनाती तुम्हें। और फिर पर हमारे हीरो बताता भाई पहले बनाया है, ये एक मर्तबा सही से एकदम तारीफ मारीफ तो कर लेते। फिर हमारा मास्टर जो होता है यहाँ पर हमारे हीरो की थोड़ा सा तारीफ करती है, कह रहे होते हैं कि बच्चे तूने सही तरीके से किया है, और इसी तरह मेहनत करते जहाँ ठीक तरीके से हो जाएगा, ऐसे ही मेहनत करना होएगा तुम्हें, और यहाँ पर इस चीज को करने के लिए तुम्हें मेहनत ही मेहनत करना होएगा। मतलब समझ सकते हो, बस सिर्फ मेहनत और मेहनत, मेहनत और मेहनत, मेहनत के अलावा कोई चीज़ नहीं जो तुमको आसानी से मिल जाए, सिर्फ मेहनत ही करना होगा जिसकी वजह से तुम्हें मिलेगा सब कुछ। और हमारा हीरो जो होता है उसको बताता है कि बस तुम्हें ऐसे ही मेहनत ही करते जाना है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो समझ जाती है और कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है ऐसे प्रैक्टिस करते रहती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है प्रैक्टिस करने के बाद जो होते हैं अपने दोस्तों के साथ जाकर मुलाकात करती है, और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो और अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ जो होते हैं मिलकर बातें कर रहा होती है। और सभी यहाँ पर वो सब जो होते हैं यहाँ पर छुट्टी की बात कर रहा होती है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम आने वाली है, इसी वजह से एकेडमी जो है छुट्टी देने वाली है। इसी वजह से सारे के सारे दोस्त के रहा होता है कि हम तो भाई घर जाएंगे, तू क्या नहीं जाएगा ले ले। और फिर पर हमारा हीरो बता रहा होती है कि नहीं भाई यहाँ पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पर जितने टाइम यहाँ पर घर जाने में और आने में लगेंगे उसमें अगर मैं कल्टीवेशन करूंगा तो मेरा वादा बढ़ जाएंगे। तभी उनके सामने पास जो होते गुजर रहा होती है कुछ लाशें, और इस पर कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड इन बंदे। और यहाँ पर पहले सीन में हमने जो यहाँ पर एपिसोड देखा था जिन बंदों की, वही बंदों जो यहाँ पर फॉरेस्ट में गया था, जिनकी वजह से वो सब जो है इनकी हालत ऐसा हो चुकी है, कुछ बंदे तो यहाँ पर मर चुकी है और कुछ की हालत ऐसे हो चुकी है कि उनके हाथ पैर टूट चुकी है, वो सब यहाँ पर नंगा हो चुकी है, मतलब लंगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया था हमारे हीरो पूछता है कि भाई ये सब कौन है, ये क्या हुआ है इन सबको। फिर वहाँ पर हमारा ब्रदर डाउसन जो होता है फरमारिया होती है कि भाई ये सब जो यहाँ पर फॉरेस्ट में गया था, जहाँ पर इन सब की यहाँ पर मुकाबला यहाँ पर मॉन्स्टर से हुई जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, जिनकी वजह से इनकी हालत ऐसा हो चुकी है। और यहाँ पर जब हमारे मास्टर लोग भेजते हैं सिर्फ अपन लोगों की तरफ, और यहाँ पर तू चिंता मत कर क्योंकि हमको यहाँ पर भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। जब लेवल 5 पर पहुँच जाएंगे तभी यहाँ पर फॉरेस्ट में जाने की इजाज़त मिलेगी हमको। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, वहाँ पर हमारा हीरो की जो होता है इंटरेस्ट बढ़ जाती है कि उस फॉरेस्ट के अंदर क्या है जो इन लोगों को यहाँ पर ऐसी हालत हो चुकी है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है 3 साल के बाद का सीन, जहाँ पर हमारे हीरो जो होता है इसे प्रैक्टिस करते हुए वो पर बहुत ही अच्छी तरीके से बना चुकी होती है, एक बहुत ही अच्छी तरीके से बना चुकी होती है एक खतरनाक सी ईगल। और फिर पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो के काम जो होते हैं एकदम सटीक हो चुकी होती है, जहाँ पर उसने बहुत ही ज़्यादा स्टैचू बना रखी होती है, और जहाँ पर उनके पास बहुत सारी स्टैचू होती है। और हमको दिखा देता है उनमें से स्टैचू एक ईगल की होती है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते हैं उसको अपने मास्टर बता दिया है कि वाह बच्चे तूने तो बहुत ही कमाल कर दिया है, 3 सालों में तेरी अटैक पावर और सब कुछ पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। और यहाँ पर इन सब को अगर तू बेचने के लिए जाएंगा तो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होएगा, मुनाफा ही मुनाफा होएगा, पैसा ही पैसा होएगा, हम बड़ा बन जाएंगा। और हमको दिखा देता हमारा हीरो जो होते हैं वो कह रहा होती है तो यहाँ पर मैं फाइनली इन सब चीज़ों को कर पा रहा हूँ सटीकता से। फिर वहाँ पर हमारा मास्टर कह रहा होता है कि चल बच्चे वो सब छोड़, यहाँ पर तू यहाँ पर इतने दिल से यहाँ पर इस कार्विंग को सीख रहा है तो इसकी यहाँ पर बैकग्राउंड भी देख ले। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि चल जाके उस चट्टान के ऊपर अटैक कर, जिसकी वजह से हमारे हीरो जो होते हैं जाके चट्टान पर अटैक कर देती है।
हमारा हीरो जो होता है उस छोटे से ड्रैगन जो होते हैं उसको घुसेड़ देती है यहाँ पर चट्टान के ऊपर, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो चट्टान जो होता है वहाँ पर डिस्ट्रॉय होकर रह जाती है। उसकी पावर इतना ज़्यादा होती है कि भाई साहब वहाँ पर जितने सारे के सारे चट्टान होती है उन सब की धज्जियाँ उड़ चुकी होती है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा मास्टर जो होता है बता रहा होती है कि कार्विंग की यही टेक्निक है जिसकी वजह से तेरा माइंड पावर जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, जिसकी वजह से तू जो सोचेगा वही होएगा, क्योंकि माइंड पर फोकस करने पर ही यहाँ पर सब कुछ होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर रात हो जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उन सब कामों करने के बाद यहाँ पर अपने घर में आ जाती है। और फिर वहाँ पर घर में आने के बाद जो होती है यहाँ पर खाने के टेबल में बैठा होती है और उसके सामने बहुत सारे खाना मैंने भी होती है और वहाँ पर उसके सामने एक चिट्ठी होती है जहाँ पर हमारा हीरो पढ़ रहा होती है। और ये चिट्ठी किसी और का नहीं, उसका छोटा भाई का होती है और उसमें लिखा हुआ होती है कि भाई मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें पहली बार मतलब लास्ट बार उसी वक्त देखा था जब तुम यहाँ पर जा रहे थे एकेडमी की तरफ, और मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ मुलाकात करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है। और मैंने यहाँ पर मैं एक बार खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर फाइनली लेवल 2 पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और यहाँ पर जब भी तुम्हारे मुलाकात करने की इच्छा हो तो यहाँ पर ज़रूर से मुझे बताना लेटर लिखकर, और मैं भी तुम्हारे लिए मुलाकात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह का हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, जो चाहे वो कह दे, हमें कुछ है क्या। और यहाँ पर हमारा हीरो जो होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रही होती है, उनके बचपन की यादों को भी। और यहाँ पर उसके बड़े भाई को मतलब छोटे भाई को भी दिखाया जाता है जो एक बहुत ही अच्छा हैंडसम और यहाँ पर बन चुकी होती है एक अडल्ट। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया था हमारा हीरो जो होते हैं चिट्ठी पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने छोटे भाई पर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी गर्व कर रहा होती है, क्योंकि यहाँ पर उसके छोटे भाई भी फाइनली यहाँ पर लेवल 2 पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर उसकी परेशानी भी धीरे धीरे करके यहाँ पर सॉल्व होती जा रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो की जो होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो ग्रेजुएशन वाली टाइम होती है वो ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पर एक टूर्नामेंट होती है, जैसे कि पिछले बार हुआ था वैसे ही टूर्नामेंट होती है यहाँ पर। और उस टूर्नामेंट में जो होते हैं लेवल 5 में पहुँचने वाले के साथ यहाँ पर परीक्षा लिया जाती है और आज हमारा हीरो की परीक्षा होने वाली है और उसके फाइनली यहाँ पर लेवल 5 पर प्रोमोट होने की यहाँ पर सक्सेस दी जाएगी। और यहाँ पर हमारे हीरो की जो होते हैं यहाँ पर परीक्षा लिया जाएगा। सब लोग जो होते हैं बातें कर रहे होते हैं हमारे लिंगले के बारे में कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, इन्होंने अभी तक कोई भी यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था और इस बार के लिए यहाँ पर हिस्सा ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसने तो अपने बड़े से बड़े लेवल वाले बंदे को भी हरा दिया है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है अरीना का सीन जहाँ पर उसके चारों तरफ जो होते हैं मास्टर होती है और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक मास्टर पर मारिया होती है कि तुम्हें यहाँ पर लेवल 5 में यहाँ पर पहुँचना है और तुम यहाँ पर लेवल 5 के टाइटल लेना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर हमारे सामने 10 मिनट तक तुम्हें टिके रहना होगा। हमारे चारों के चारों मास्टर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, मुसलसल अटैक करेगा और यहाँ पर इतने ज़्यादा अटैक करेगा कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर तुम वहीं पर ही हार मान गए तो तुम्हें यहाँ पर लेवल 5 पर नहीं पहुँचाया जाएगा और तुम्हें वो टाइटल नहीं दी जाएगी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक मास्टर का सीन जो यहाँ पर इस सेट का यहाँ पर डीन होती है और यहाँ पर वो बुढ़ापे जो होते हैं यहाँ पर आ चुकी होती है इस कंपटीशन को देखने के लिए। इसी वजह से वहाँ पर वो मास्टर जो होते हैं आते हुए यहाँ पर एक बैरियर को बना देती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर देख रही होती है कि उस बैरियर के अंदर क्या होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो मास्टर जो होते हैं हमारे लिंगले को बता रही होती है कि बच्चे और मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि अगर तुम हार मानना चाहते हो तो हार मान जाओ और अगर नहीं हार माने तो तुम्हारे हाथ पैर हड्डी सब कुछ तोड़ कर रख जाएगा और यहाँ पर तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी और यहाँ पर तुम हार मान गए तो उस वक्त तुम्हारा लेवल 5 की यहाँ पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जाएगी। इसी वजह से तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, हार मानना है तो मान जाओ। लेकिन हमारा हीरो तो होता है एकदम हीरो माफी, इसी वजह से कब यहाँ पर हार मांगेगा, यहाँ पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है, एकदम डटे खड़ा रहता है। और दूसरी तरफ ले जो मतलब एलियन भी जो होते हैं वो भी देख रही होती है हमारे हीरो के ऊपर, बिल्कुल उसको भरोसा होती है कि वो इस टूर्नामेंट को इस कंपटीशन को जरूर से जीत लेगा। और फिर वहाँ पर चारों के सारे मास्टर
मास्टर जो होते हैं वो कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक है, शुरू कर दिया जाए तुम्हारे टेस्ट को। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुकी होती है। दूसरी तरफ 22 दिन जो होती है वो भी तैयार होती है यहाँ पर फाइट देखने के लिए, कि यहाँ पर मतलब फाइट तो नहीं, इस परीक्षा को देखने के लिए। फिर वहाँ पर मास्टर जो होते हैं हवा में उड़ जाती है, और यहाँ पर चारों के चारों मास्टर जो होता है हवा में उड़ जाती है, और उन चारों के चारों मास्टर के पास ही अलग अलग टाइप का एलिमेंट होती है। एक के पास तो होता है वाटर है, दूसरे के पास यहाँ पर वगैरह वगैरह होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे मास्टर जो होता है हमारे लिंग लाई के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर हमारे लिंग लाई के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होती है। और हमारा हीरो जो होता है उसके प्रेशर को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होती है, और उनके ऊपर जो होता है वाटर से भी अटैक हो रहा होती है और उन सबको डॉज कर रहा होता है। दूसरी तरफ फायर से भी अटैक होती है, और हमारा हीरो जो होता है उन सारे के सारे फायर को भी यहाँ पर डॉज करते जा रही होती है। और यहाँ पर 10 मिनट से कि यहाँ पर कड़ी को दिखाया जाता है, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर रेत जो होते हैं नीचे आ रही होती है, और एक बुढ़ी मास्टर कह रही होती है कि ये सब रोकना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं, तुम्हें हार मान जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर हार मानना यहाँ पर होगा। दूसरी तरफ उसके दोस्त भी जो होते हैं चेयर कर रहे होते हैं कि लिंग ले तुम जरूर से कर लोगे, मुझे मालूम है। और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर बिल्कुल तैयार होती है, और यहाँ पर कैसे हार मान सकती है, इतने दिनों के बाद उसको जो मौका मिला है उसको कैसे हार मान सकती है। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे मास्टर जो होते हैं वो सब अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा हीरो जो होता है फाइनली अपने निकाल चुकी होती है अर्थ लेंसेज की एक वॉरियर को, जो उसके पीछे आ चुकी होती है, और उसके पावर से जो होते हैं उन सारे के सारे मास्टर के पावर को जो होते हैं हटा कर रख देती है। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है चारों तरफ धूल धूल मिट जाती है, और हमारा हीरो जो होता है उस धूल के अंदर से बाहर आ जाती है, और उसके पीछे हमको दिखाया जाता है एक बहुत ही खतरनाक और यहाँ पर डेडली लुक टाइप का एक वॉरियर वाला, मतलब एक आर्मर जैसे पहना हुआ एक स्टोन वॉरियर। और ये देखकर जो होते हैं सारे के सारे डिसाइपल बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है। डीन को भी दिखाया जाता है, डीन भी जो होते हैं एकदम इंप्रेस हो चुके होते हैं हमारे हीरो के ऊपर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है टाइम लिमिट भी यहाँ पर पूरा हो चुकी होती है 10 मिनट। और ये देखकर सब लोग डिसाइपल जो होते हैं बहुत ही खुश होते हैं हमारे लिंग लाई के लिए, और हमारे लिंग लाई का नाम लेकर यहाँ पर चिल्ला रही होती है। और हमारा हीरो जो होते हैं एकदम एपिक लेवल का रख रिया होती है, और यहाँ पर हमारा हीरो जो होते हैं ऐसे शान में खड़ा होती है कि कोई बाप भी हिला ना पाएगा, समझे क्या। अपुन है, अपुन यहाँ पर कोई मामूली थोड़ी ना है, हीरो है अपुन इस डांगुआ का। और हमारा हीरो जो होता है उसकी पावर की वजह से पूरे के पूरे अरेना का मतलब समझ सकते हो क्या हालात हुई है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है 10 मिनट पूरा होने के बाद वहाँ पर सब लोग जो होते हैं यहाँ पर खुश होती है, और हमारा हीरो को जो होता है यहाँ पर फाइनली टाइटल दिया जाती है कि यहाँ पर तुम 5 लेवल में पहुंच चुकी है। और यहाँ पर इस खुशी के दावत में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे दोस्त जो होते हैं दारू पी रहा होती है, और कह रहा होता है कि ये आज की पार्टी मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर हमारे दोस्त लिंग लेने फाइनली यहाँ पर अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और लेवल 5 में पहुंच चुकी है। और यहाँ पर सब लोग टल्ली हो जाओ रे। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते हैं दारू पी के बाद वहाँ पर कह रहा होता है कि भाई लोग मैं यहाँ पर उस फॉरेस्ट में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लेवल 5 में पहुंच चुकी हूँ इसी वजह से। और यहाँ पर सब लोग जो होते हैं टल्ली होती है, इसी वजह से कह रहा होता है कि हाँ भाई जाना है जा ले, लेकिन हम तो यही जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम तो 5 में नहीं पहुंचे हैं, चल जो करना है कर ले, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब लोग जो होते हैं वहीं पर ही सो के पड़ा रह जाते हैं। हमारे हीरो जो होता है आगे बढ़ जाती है उस फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ने के लिए। फिर पर हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है उस फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे हीरो को लगता है कि उस फॉरेस्ट के अंदर ऐसा कुछ खास चीज़ है जो उसको बुला रहा है। फिर पर वो बाहर आ जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है यहाँ पर लियान से। लियान जो होते हैं उसको देखकर हमारे हीरो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर पर लियान जो होते हैं यहाँ पर हमारे हीरो को बता रहा होती है कि तुम यहाँ पर उस फॉरेस्ट में जाना चाहते हो ना, मैंने सही कहा ना। फिर पर हमारे हीरो जो होता है ये बात सुनकर बिल्कुल शौक हो जाती है, कह रहा होता है कि तुमको कैसे मालूम मैं यहाँ पर फॉरेस्ट में जाना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर लियान जो होते हैं हमारे हीरो को बता रही होती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें 3 सालों में देखा कि तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि यहाँ पर तुम लेवल 5 में पहुँचना चाहते हो, और मैं इस वजह से यहाँ पर गेस्ट किया और यहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि तुम उस फॉरेस्ट में ही जाना चाहते हो, इसी वजह से तुमने इतना ज़्यादा मेहनत किया और यहाँ पर फाइनली तुम लेवल 5 में पहुँच गए। और यहाँ पर मैंने तो बस सिर्फ गेस्ट किया था और ये गेस्ट देखो सही हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इतने दिन जो बिताया है तो इतना तो मैं गेस्ट कर ही सकता हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारी हीरो फाइनली कह रही होती है कि यहाँ पर क्या तुम सच में यहाँ पर जानते हो, और बाकी सब तो मुझे यहाँ पर पहचानते ही नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लियान जो होता है हमारे हीरो को एक बैच देती है और कह रहा होता है कि एक बंदे को तुम्हारे साथ ले जाना, और इस बंदे के दिल जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर इसकी दिल टूट चुकी है, इसी वजह से तुम्हारे साथ जाएगा तो तुम्हारा थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा होगा और उसको भी यहाँ पर अच्छा महसूस होगा। और मैं तुम्हें एक फाइनल बात कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर फॉरेस्ट में जा
रहे हो तो वो जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो यहाँ पर तुम अपने यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि हर एक कदम को यहाँ पर फूक फूक कर रखना, और यहाँ पर तुम अपने अच्छी तरह से ध्यान रखना। और ये कहते हुए जो होते हैं वो बाय बाय करते हुए ऐसे निकल जाती है, और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर देखता ही रहता है। इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एपिक लेवल का होने वाली है भाई। तो यहाँ पर इंतज़ार कीजिएगा और एक हफ्ते का तो एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।